हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लास में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 का गृह विज्ञान का पेपर जो आपका सन 2024 की परीक्षा में होना है। तो ये आप इस वीडियो के अंदर आपको गृह विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी परीक्षा में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। अगर आप सन 2022 और सन 2023 का पेपर देखना चाहते हैं हाई स्कूल का गृह विज्ञान का, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है गृह विज्ञान 2023-24 का ये पेपर है। यहाँ पर आप समय देख सकते हैं, समय इसका 3 घंटे 15 मिनट का है और जो इसका पूर्णांक है वो आपका 70 नंबर का ये पेपर है। इसके नीचे कुछ आपके निर्देश दिए हुए हैं जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है ए और व। जो खंड आपका ए है उसके अंदर आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं जो आपको करने हैं OMR सीट पर, और बाकी आपको जो खंड व है उसके अंदर आपको देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, वो करने हैं आपको अपनी नोटबुक के अंदर। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले खंड ए के अंदर आपको जो विकल्प दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर जो पहला विकल्प है वो है आपका निम्न में से कौन सा सुरक्षित चेक होता है। तो जो सुरक्षित चेक होता है वो आपका होता है क्रॉस चेक। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है रोगी को ले जाने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। तो रोगी को ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेचर का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं अशुद्ध जल से होने वाला आपका रोग कौन सा होता है। तो अशुद्ध जल से आपका पीलिया मतलब पोलियो, पेचिस और हैजा, ये तीनों बीमारी हो जाती हैं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी हो जाएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको दिया हुआ है वॉशिंग मशीन से बचत होती है। अगर आप वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हैं तो आपकी उसमें किस चीज़ की बचत होगी। तो वॉशिंग मशीन से अगर आप कपड़े धोते हैं तो आपकी जो बचत होगी वो होगी आपकी श्रम की। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाकी आपको सर्फ भी डालना पड़ेगा, उसमें धुलने के लिए समय भी लगेगा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका दिया हुआ है श्रम की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए। तो ठंडे स्पंज के अंदर हमें बर्फ का जो पानी होता है उसका हमें यूज करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है वाटर फिल्टर में कितने कोष्ठ होते हैं। तो वाटर फिल्टर के अंदर आपके 3 कोष्ठ होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है मोतीझारा का संप्राप्ति काल कितना होता है, यानी कि मोतीझारा जो है वो कितने समय तक रहता है। तो मोतीझारा जो आपका वो 7 से 21 दिन तक रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने भी विकल्प करा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है। देखो रुधिर जो शुद्ध होता है वो होता है फेफड़ों के अंदर। अब यहाँ पर आपको फेफड़े नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं फेफड़ों को हम बोलते हैं फुसफुस, क्योंकि जब फेफड़े अपना कार्य करते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है फुसफुस की। तो फेफड़ों को हम क्या कहते हैं फुसफुस भी कहते हैं। तो रुधिर का जो शुद्धिकरण होता है वो फेफड़ों के अंदर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है। भोपाल के अंदर जो गैस त्रासदी हुई थी उसके अंदर आपका वो जो है किस चीज़ का उदाहरण है। तो वो आपका कहलाएगा वायु प्रदूषण। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वायु
प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति कितनी होती है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 62 से 80। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है तलने की विधि। तलने की विधि आपके क्या कहलाती है? तो तलने की जो विधि होती है वो आपकी कहलाती है उथली विधि। तो ऑप्शन नंबर आपका 11 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है प्याज की पुलटिस किस पर बांधनी चाहिए? जो प्याज के छिलके होते हैं वो आप कहाँ कहाँ बांध सकते हैं? तो आप उसके मोच पर, चोट पर और फोड़े पर, तीनों जगह बांध सकते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी पर। क्वेश्चन नंबर आपको 13 दिया हुआ है प्राकृतिक असंतुलन में कौन सी आपदा आती है? तो प्राकृतिक असंतुलन के अंदर आपका सूखा पड़ना, भूमि का बंजर होना और बाढ़ आना, ये सभी क्या होती हैं? आती हैं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14 सूती तंतु प्राप्त होते हैं। तो सूती तंतु जो प्राप्त होते हैं वो आपके प्राप्त होते हैं वनस्पति से। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 रोग के रोगी के लिए भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो 6 रोग के रोगी के लिए आपके भोजन के अंदर विटामिन की मात्रा होनी बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको देखा है आदर्श बजट माना जाता है, यानी कि हम आदर्श बजट किसे बोलते हैं? तो आदर्श बजट जो बोलते हैं उसे बोलते हैं हम संतुलित बजट। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेचक रोग फैलता है, तो चेचक रोग आपका किसके द्वारा फैलता है? तो चेचक रोग जो आपका फैलता है वो फैलता है आपका वायु के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में क्या होना चाहिए? तो खाना रखने के लिए कक्ष में आपके लिए एक मेज़ का होना ज़रूरी है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को हम क्या कहते हैं? तो शरीर की बाह्य सतह पर जो कंकाल पाया जाता है उसे हम बोलते हैं बाह्य कंकाल। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया हुआ है वो है आपका श्वास गति एवं नाड़ी की गति में क्या संबंध होता है? और बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, 1:4। तो ये आपको जो 20 विकल्प थे मैंने आपको बताया इनमें किस किस का कौन सा आंसर था। अब हम देखेंगे ये जो आपका 20 विकल्प हैं वो आपको करने होते हैं OMR शीट के अंदर। अब हम देखेंगे वर्णनात्मक जो प्रश्न है आपके जो आपको करने हैं नोटबुक के अंदर वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका है पहला क्वेश्चन लचीले बजट से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है ओजोन परत का क्या महत्व है? अगला आपका है नाप लेने की कोई 2 विधियों के नाम हमें बताने हैं। मोच किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ होता है? ठंडी सेक की विधि हमें बतानी है। तो ये जो आपके ये जो आपके 6-7 क्वेश्चन है ये आपके हैं अति लघु। उसके बाद आपका 27 से 31 जो आएंगे वो आएंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 27 से 31 तक के जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। और प्रत्येक प्रश्न का आपको जो उत्तर देना है वो अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत देना है। मतलब 50 शब्द से आप ज़्यादा नहीं लिख सकते और इससे कम भी नहीं लिखने ज़्यादा। तो हमारे जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका अति लघु का जो पहला क्वेश्चन है 27 नंबर पर वो है आपका कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय आपको लिखने हैं। अगला आपका शरीर में जल के क्या कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल दे रखा है क्योंकि हर बार जो है गृह विज्ञान में मैथ का 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता। वो आपका दे रखा है एक साइकिल का जो क्रय मूल्य आपका 1600 रुपये है, विक्रय मूल्य आपका 2000 रुपये है, तो लाभ इसका कितना होगा। अब आप देख सकते हैं आपने कोई वस्तु खरीदी है 1600 रुपये की और बेची है आपकी 2000 रुपये की, तो आपको लाभ कितना हुआ? लाभ होगा आपको 400 रुपये का। तो यहाँ लिख लेंगे 400 और हमें निकालना है इसका लाभ प्रतिशत। तो क्या करेंगे लाभ गुणा में रख लेंगे यहाँ पर 100
और बटे में हम रख लेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आपका 1600 रुपये। तो ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे, ये 4 से हो जाएगा 4 बार कैंसिल। अब ऊपर 100 बचेगा, नीचे बचेगा आपका 4। इस वाले 4 से हम 100 को काटेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 25%। तो उसको जो लाभ प्राप्त होगा वो 25% आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक मुश्किल है 3-4 लाइन का सवाल है और 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इस तरह से आपको लाभ हानि वाले क्वेश्चन करने हैं। अगर मान लो इस क्वेश्चन के अंदर हमें हानि होती तो जहां हमने लाभ लिखा है इसकी जगह हम लिख देते हैं हानि। हानि गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, खपच्ची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, भोजन पकाने के क्या उद्देश्य होते हैं, इनको हमें समझाना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32 से 34 तक, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और 32 और 33 में विकल्प भी दे रखे हैं। एक ही विकल्प का उत्तर हमें लिखना है, मतलब कि आपको इसमें डबल क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको डबल में से केवल एक ही क्वेश्चन करना है, क्योंकि इसमें 6 क्वेश्चन होंगे कुल मिलाकर, आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इसमें अथवा में आपको क्वेश्चन भी दे रखे हैं। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका पारिवारिक व्यय से आप क्या समझते हैं। पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों का हमें वर्णन करना है। तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है, गृह गणित क्या है, इसके महत्व को समझाइए। नेक्स्ट आपका है भोजन परोसने की विधियों का आपको सविस्तार वर्णन करना है। या आप इसके नीचे देख सकते हैं अथवा में आपको लिखा हुआ है कि रोगी का आहार तैयार करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। उसके नीचे आपको क्वेश्चन दे रखा है, घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है, एक गृहिणी को इसका ज्ञान क्यों होना आवश्यक है। तो इस पेपर के अंदर मैंने आपको, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको गृह विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण विकल्प कराए हैं और आपके अति लघु और लघुत्तरीय प्रश्न भी कराए हैं, जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।